गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज है तारीख 23 जून 2026 और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 23 जून। जान लेते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो है 23 जून 1994 को फ्रांस में हुई थी। ठीक है, इसी ऐतिहासिक दिन की याद में जो है हर साल हम लोग 23 जून को यह दिवस मनाते हैं। ठीक है, शुरुआत कब हुई? तो दुनिया का पहला ओलंपिक दिवस जो है 23 जून 1948 को मनाया गया। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या रहता है इसका? मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में जो है खेलों को बढ़ावा देना और लोगों को स्वस्थ शैली अपनाने के लिए जो प्रेरित करना। ठीक है, यह मुख्य 3 स्तंभों पर आधारित है। पहला है मूव, दूसरा है लर्न, तीसरा है डिस्कवर। ठीक है, तो याद रखिएगा हर साल ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इस मेगा परियोजना की आधारशिला उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में जो है रखी गई है। ठीक है, टोटल जो है 25,016 करोड़ रुपए का इसमें जो है निवेश किया गया है और यह संस्था भारत के कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड द्वारा जो है विकसित की जा रही है। ठीक है, जो कोल इंडिया लिमिटेड और BIHL का एक जो है संयुक्त उद्यम है। ठीक है, वही अगर तकनीकी की बात की जाए तो इसे घरेलू कोयले को अमोनियम नाइट्रेट में बदलने के लिए जो है BHEL की स्वदेशी कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, क्षमता क्या है? यह प्रतिदिन जो है 2000 टन टेक्निकल ग्रेड अमोनियम नाइट्रेट का जो उत्पादन करेगी। इससे क्या होगा? इससे जो है आयात पर भारत की निर्भरता जो है कम हो जाएगी। ठीक है, हमारा प्रश्न था, भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। किसने किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी जो है इनॉग्रेशन इसका किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, कादियान व्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में फिर से शुरू किया गया है? तो ये जो है पंजाब से संबंधित है। ठीक है, इसको जान लेते हैं। ये जो है 100 साल पुराना जो है प्रोजेक्ट है, मतलब अंग्रेजों के जमाने का 1928-29 का। ठीक है, फिलहाल रुका हुआ था। इसकी जो टोटल लंबाई जो है 40 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन है। ठीक है, यह गुरदासपुर के कादियान को अमृतसर के व्यास से जो है जोड़ता है। ठीक है, और इस रूट के बन जाने से क्या फायदा होगा? इस रूट पर जो है आधुनिक कवच प्रणाली लगेगी और फायदा क्या होगा? धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय जो व्यापार जो होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कादियान व्यास रेलवे लाइन परियोजना जो है ये पंजाब में शुरू हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई जिसका खिताब जो है भारत ने जीता है? तो इसका आयोजन अभी जो है हाल ही में रांची में किया गया है। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में जो श्रीलंका को हराकर जो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में दक्षिण एशिया के कुल जो 5 देशों ने पार्टिसिपेट किया है, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, और इस चैंपियनशिप का आयोजन थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? वो रांची में किया गया, जिसमें जो है भारत ने ये खिताब अपने हाथ नाम जो है कर लिया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद में जो है के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किए गए हैं बिमल एन पटेल। अब जान लेते हैं इसके बारे में, ये है क्या? ठीक है, यह संस्था यह संयुक्त रूप से जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी समझौते के तहत जो 1996 में जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, यह एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है। इसका मुख्यालय हैम्बर्ग जर्मनी में है। ठीक है, कार्य क्या करता है?
तो कार्य याद रखिएगा, यह वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के बीच में जो समुद्री सीमाओं, नेविगेशन, समुद्री पर्यावरण संरक्षण और समुद्री संसाधनों से जुड़े जितने भी विवाद रहते हैं उनको निपटाने का जो है काम करता है। ठीक है, इसमें टोटल जो है 21 स्वतंत्र जो है न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बार जो है हाल ही में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी जज के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया बिमल एन पटेल जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। जान लेते हैं इसके बारे में। महिला सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा इससे। ठीक है, इस स्टेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराना आसान, सुरक्षित और आरामदायक बनाना है। ठीक है, जो दूसरी हमारी हेडिंग है पूर्णता महिला स्टाफ। ठीक है, इस स्टेशन में जो विशेष बात यह है जितने भी पुलिसकर्मी होंगे, ठीक है, वो सारी महिलाएं जो है होने वाली हैं। ठीक है, लगभग जो 15 से 20 महिला पुलिसकर्मियों को जो इसमें तैनात किया जाएगा। इसमें जो है विशिष्ट मामलों पर जो है फोकस किया जाए, जैसे हो गया घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, स्टॉकिंग, महिला पीड़न से जितने भी जुड़े मामले होंगे ये स्टेशन उनको संभालने का काम करेगा। ठीक है, कानून व्यवस्था के अलावा यह केंद्र पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए काउंसलिंग, जागरूकता अभियान और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम का भी आयोजन करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा देश का पहला जो है पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने हाल ही में 2022-23 को आधार मानते हुए संशोधित मूल्य सूचकांक सीरीज को किसके स्थान पर जो है शुरू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 11 और 12। जान लेते इसके बारे में। वीआईपी की परिभाषा और कार्यप्रणाली, पहले अवधारणा के बारे में बात करते हैं। वीआईपी घरेलू बाजार में वाणिज्य लेन देन के प्रथम बिंदु पर वस्तुओं की कीमतों में होने वाले औसत बदलाव को मापता है। ठीक है, इसके क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से उत्पादक थोक स्तर पर होने वाली व्यापारिक मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है, न कि खुदरा पर। ठीक है, नोडल एजेंसी की अगर बात की जाए तो यह सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर जो संकलित जारी करता है। ठीक है, नए संशोधन की अगर बात की जाए तो हरित ऊर्जा का समावेश। ठीक है, समूह के अंतर्गत पहली बार जो पर्यावरण अनुकूलन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन ऊर्जा को जो है इसमें शामिल किया गया है। और ऊर्जा मूल संरचना की सुधार की अगर बात की जाए तो क्रूड पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जो प्राथमिक वस्तुओं से हटाकर जो सीधे ईंधन और बिजली के समूह में जो है इस बार स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, वहीं अगर पीपीआई संक्रमण की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सिफारिशों और वैश्विक जो है सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप जो है भारत धीरे धीरे क्या है वीआईपी को जो है समाप्त कर रहा है। आगामी 5 वर्षों तक वीआईपी और नया जो है उत्पादक बनाने वाली है। मूल सूचकांक की अगर बात की जाए तो समांतर रूप से जो है जारी रहेंगे। इसके बाद वीआईपी को पूरी तरीके से कंटिन्यू कर दिया जाएगा और ताकि उद्योगों को मूल जो है संविदाओं को बदलने का जो पर्याप्त समय मिल जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था, थोड़ा लंबा प्रश्न हो गया ये, कि भारत सरकार ने हाल ही में 23 और 22 को आधार मानते हुए संशोधित मूल्य सूचकांक सीरीज को जो है किसके स्थान पर शुरू किया है? तो इसको 2011 और 12 के स्थान पर जो है शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, जोथानन कछुआ किस देश से संबंधित है जिसे हाल ही में दुनिया का सबसे उम्रदराज ज्ञात जमीनी जानवर जो है घोषित किया गया है? तो जोनाथन भाई जो है सेल्सियस से जो है बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये दुनिया के सबसे उम्रदराज आदमी जो है बताए जा रहे हैं। ठीक है, या कि इनकी जो सुंदर सुंदर पिक्चर देख पा रहे होंगे, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जोनाथन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा जो है आधिकारिक तौर पर जो है अभी हाल ही में दुनिया का जो है सबसे उम्रदराज जीवित स्थानीय जो है जीव घोषित किया गया है। वर्तमान में 2026 के आंकड़ों के अनुसार इसकी जो है अनुमानित आयु जो इनकी 194 वर्ष बताई जा रही है। ठीक है, यह कछुआ
सेल्सियस कछुआ प्रजाति का है। इसका पूरा नाम, वैज्ञानिक नाम जो है वो है एल्डोर्कल गैंटिया होलिसिया, इनका जो है पूरा नाम है। ठीक है, इनका मूल संबंध जो है सेल्सियस से जो है। ठीक है, सेल्सियस एक कंट्री है, उससे इनका संबंध है, वहां पर ये जो रहते हैं। ठीक है, अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो जोनाथन का जन्म 1932 में जो है हुआ था। इसके बाद जो है वर्ष 1982 में इसे सेल्सियस से दक्षिण अटलांटिक महासागर स्थित ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र जो है सेंट हेलेना द्वीप पर जो है लाया गया था, जहां वह वर्तमान में वहां के गवर्नर के आधिकारिक निवास में जो है रहता है। ठीक है, इनका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, एल्ड्रा ब्राचेलिस जायगोंटिया होलोसिस जो है इनका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा जोनाथन भाई जो है हमारे किससे रिलेटेड हैं, तो ये सेल्सियस से रिलेटेड हैं। दुनिया के सबसे जो है उम्रदराज जीव बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत को हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को ये स्थान मिला है 70वां जो है 70 नंबर का जिसमें ये स्थान मिला हुआ है। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, यह इंडेक्स हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एक्सचेंजर के सहयोग से जारी करता है। ठीक है, भारत हर साल जो है 2025 में भारत का जो है 71वां स्थान था, जिससे दो पायदान में सुधार करते हुए भारत अब किस स्थान पर आ गया? 2026 में जो है 70वें स्थान पर जो है आ गए हैं। ठीक है, इस सूचकांक में हमेशा की तरह नार्डिक देशों का जो है दबदबा रहा है। ठीक है, पहले पे स्वीडन, फिर फिनलैंड और डेनमार्क। ठीक है, ये छोटे छोटे कंट्री हैं, ये जो है हर साल जो अच्छे कोई भी उसमें होता है वो नंबर 1 नंबर 2 पे रहते हैं। ठीक है, ये इंडेक्स मापता क्या, पहले इसकी बात कर लेते हैं। यह दुनिया भर के लोगों को दो पैमानों में मापता है। नंबर 1 सिस्टम परफॉर्मेंस, दूसरा हो जाएगा ट्रांजिशन रेडीनेस। अब सिस्टम परफॉर्मेंस में क्या होता है? ऊर्जा सुरक्षा, समानता और पर्यावरणीय स्थिरता। और ट्रांजिशन रेडिएशन में हो जाएगा मजबूत नीतियां, बुनियादी ढांचा और स्वस्थ ऊर्जा के लिए निवेश की क्षमता को ये बढ़ाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था, भारत को हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान मिला हुआ? तो ये 70 नंबर का स्थान जो इसमें भारत को मिला हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस भारतीय को जेम्स पी एंजाइस्टीन और मोड हाइब्लम्स के साथ जो है भौतिक के उल्ट पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं ज्ञानेंद्र जैन। जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, ये पुरस्कार खास क्यों है? ठीक है, इस पुरस्कार को विज्ञान जगत में नोबेल पुरस्कार के बाद जो है सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से जो है एक माना जाता है। इतिहास में कई उस पुरस्कार विजेताओं को आगे चल के जो है नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। भारत के लिए गौरव क्षण की बात है, क्योंकि प्रोफेसर ज्ञानेंद्र जैन ने जो है भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय मूल वैज्ञानिक बन गए हैं। ठीक है, योगदान की अगर बात की जाए भाई क्यों इनको पुरस्कार दिया गया, ये भी जानना जरूरी है। तो प्रोफेसर जैन को यह सम्मान कंपोजिट फॉर्म्यून्स की खोज और फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इम्पैक्ट को जो है आसान भाषा में समझाने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। इनकी थ्योरी क्या है ये भी जान लेते हैं। इनकी इस थ्योरी ने वैज्ञानिकों को यह समझाने में मदद की कि अत्यंत मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की तरह विचित्र व्यवहार करते हैं। ठीक है, और यह खोज भविष्य के क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास में जो है बहुत मददगार जो है साबित होने वाली। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था 2026 का जो है उल्ट 2025 का जो है उल्ट पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया ज्ञानेंद्र जैन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।